तो भैया पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। तो हमने टोटल कॉस्ट पढ़ लिया था, ठीक है। टोटल कॉस्ट दो तरह की होती है, एक आपकी होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उन दोनों को मिलाकर बनता है टोटल कॉस्ट, जिसका हमने शेड्यूल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। फिर हमने पार्ट 1 में एक और चीज़ देखी थी, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके बनता है, मगर टोटल कॉस्ट में चूंकि दो कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल, तो इसलिए एएफसी भी जो बनता है, सॉरी एसी भी जो बनता है वो एएफसी और एबीसी को मिला के बनता है। आज की हमारी बातचीत है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब हम प्रोडक्शन चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशनल चेंज। आपकी कॉस्ट बढ़ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड होना एक एक्स्ट्रा आउटपुट के बढ़ने से। यहाँ पे एडिशनल का मतलब सिर्फ सिंगल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड ऑन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस। जो भी एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उससे जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो क्या कहा जाएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला वही लगना है जैसे पिछले चैप्टर में, प्रोडक्शन चैप्टर में एमपी का फॉर्मूला था TPN माइनस TPN माइनस 1। तो यहाँ पे एमसी का फॉर्मूला बनेगा TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। यानी कि n माइनस n माइनस 1 लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड पे है, ठीक, यही शेड्यूल हम लेके लगातार चल रहे हैं, ठीक है। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपकी टोटल कॉस्ट रही है 12, 1 पे 18, 2 पे 22 एंड सो ऑन। तो पहले 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट कुछ हम निकालेंगे कि नहीं, क्यों? क्योंकि 0 में से क्या माइनस करोगे, आउटपुट हुआ ही नहीं है तो उसमें से कुछ माइनस करोगे नहीं। तो यहाँ पे हमको लगाना है डैश, यहाँ पे 0 मत लिख देना, ठीक है। 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 8 18, 4, 27 माइनस 22 5 एंड सो ऑन, ऐसे हमने निकाल लिया। ये है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। एक बार इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि लाइव वो चीज़ देखने में समझ में आए, ठीक। तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बातचीत करें तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, वाई एक्सिस पे हम जो भी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं वो लिखते हैं। आपका मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो कैसा बनेगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह बनेगा, यू शेप, ठीक है। यानी कि अगर हम कल से लेके आज तक के सारे पार्ट 1 पार्ट 2 सबकी बात करें, सारे वीडियोस की, तो हमने यू शेप कितनी कॉस्ट देखी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट यू शेप थी नहीं, टोटल कॉस्ट यू शेप थी नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट यू शेप थी नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू शेप थी नहीं। तो यू शेप की शुरुआत हुई थी कहाँ से सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट जिसका दूसरा नाम एवरेज टोटल कॉस्ट भी होता है। यानी कि ATC कहीं लिखा हो या AC लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। और फिर हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि 3 तरह की जो कॉस्ट हैं, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल या जिसको हम एवरेज कॉस्ट भी पढ़ते हैं, और मार्जिनल, ये तीनों होती हैं यू शेप। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब सर नई बात, यू शेप हो, एक्स शेप हो, वाई शेप हो, जेड शेप हो, पता नहीं कौन कौन से शेप हो। यू शेप का मतलब क्या है कॉस्ट चैप्टर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू शेप्ड कॉस्ट। तो यू शेप का मतलब हम बातचीत कर लेते हैं, बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखते रहो, ठीक है। यू शेप ये बन रहा है, यानी कि आपको पहले दिख रहा है कि कॉस्ट घट रही है, घटते 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 एक मिनिमम लेवल पे आई, फिर बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चली गई। यू शेप का खेल समझो भैया। पहले प्राइमरी लेवल पे स्टेज 1 में ये कॉस्ट बहुत तेज़ी से घट रही है, फिर उसके बाद ये घट तो रही है मगर बहुत ही स्लाइटली, धीरे धीरे घट रही है। घटते घटते ये आती है एक मिनिमम लेवल पे, ये इसका मिनिमम लेवल है, इससे ज़्यादा ये नीचे ये कॉस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लाइटली बढ़ना शुरू होती है धीरे धीरे, और उसके बाद ये तेज़ी से बढ़ जाती है। ऐसा जब भी किसी भी तरह की कॉस्ट पढ़ो, चाहे ABC पढ़ो, चाहे AC पढ़ो, चाहे MC पढ़ो, ये फिनोमिना जिस भी कॉस्ट में होगा वो कॉस्ट क्या बोली जाएगी, यू शेप बोली जाएगी। यानी कि पहले आपकी कॉस्ट घटे, जो कि तेज़ी से घटे, फिर स्लाइटली डिक्रीज हो, मिनिमम पे आए, धीरे धीरे बढ़े और फिर काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाए। बोर्ड पे देखते हैं सर ऐसा है क्या, 6 4, ठीक है, तेज़ी से घटी, 2 का डिफरेंस, 4 से 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, स्लाइट इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं है, ठीक। नहीं तो ये 4 से 5 थोड़ा सा बढ़ा, 5 से 9, ठीक, और फिर 9 से 11, आगे ये बढ़ के चली गई। ये बहुत ही प्रॉपर शेड्यूल इसका नहीं है, मगर इसका एक प्रॉपर शेड्यूल जब हम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ निकालेंगे, TFC, TVC, TC, AFC, ABC, AC, MC सब हम निकालेंगे, तब हम देखेंगे कि कॉस्ट क्यों आपकी यू शेप होती है। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक, और सबसे ज़्यादा जो जिस यू शेप पे
बातचीत होती है, चर्चा होती है, वो होती है एवरेज कॉस्ट कर्व के यू शेप पे। वाई डू एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। और अच्छा ये मुझे बताओ, ये हमारी पढ़ाई किस रन में हो रही है, शॉर्ट रन में कि लॉन्ग रन में? प्रोडक्शन फंक्शन से ही तो कॉस्ट आगे एक स्टेप आगे बढ़े हैं ना। प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट रन पे था, तो आपका कॉस्ट भी जो होगा वो शॉर्ट रन पे ही होगा, रेवेन्यू भी आपका शॉर्ट रन पे ही होगा, और आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी किस पे होगा, शॉर्ट रन पे ही होगा। यानी कि अब सारी पढ़ाई शॉर्ट रन पे होनी है। तो वाई डू एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन शॉर्ट रन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होती है शॉर्ट रन में। अच्छा सर, सिर्फ एवरेज कॉस्ट की क्यों बात कर रहा है? वाई नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एवीसी या मार्जिनल कॉस्ट एमसी, ठीक है, हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज कॉस्ट ही क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है। हर यूनिट की कॉस्ट कहाँ से डिसाइड हो रही है, एवरेज से। अगर ये पर यूनिट मार्कर जो है 10 रुपये का पड़ेगा, एक बार 12 का पड़े, एक बार 8 का पड़े, पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब डिवाइड कर रहे हैं टोटल कॉस्ट से, तो एक बार 5 का पड़े, एक बार 8 का पड़े, एक बार 10 का पड़े, एक बार 4 का पड़े, एक बार 2 रुपये का पड़े, एक बार 12 रुपये का पड़े, एक बार 22 रुपये का पड़े, ठीक है। तो आप किस लेवल तक प्रोडक्शन करना चाहेंगे? जब आपकी कॉस्ट सबसे कम हो, यानी कि जहाँ 2 रुपये, जब जिस फेज़ पे तुम 2 रुपये पहुँच जाओ, उससे आगे प्रोडक्शन करना चाहोगे क्या? क्योंकि बीइंग एज अ प्रोड्यूसर तुमको क्या चाहिए कि मेरी कॉस्ट सबसे कम आए, ठीक। तुम 22 रुपये भी जब इसकी लागत लगने लगेगी, इसकी कॉस्ट 22 रुपये भी लगने लगेगी, तब तुम प्रोडक्शन करोगे क्या? अपने को फंडा क्लियर है ना कि इसको बेचना 20 में ही है, रेवेन्यू इसका 20 ही आना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, ठीक है, वहाँ तक हम बातचीत करें। तो अब वही क्वेश्चन है कि वाई डू एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन शॉर्ट रन। तो ये सब पूरा बनाओ, नोट करो, इसके बाद हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पे कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है शॉर्ट रन में। लेट्स स्टार्ट। भैया सवाल का जवाब और सब कुछ बोर्ड पे सामने, मैं थोड़ा सा बीच में जानबूझ के रहूंगा ना, ताकि सबको तुरंत दिखाई ना दे, ठीक। वाई डू एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन शॉर्ट रन। एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन में यू शेप्ड क्यों होता है? द ओनली आंसर एंड द ओनली रीजन इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के चैप्टर में पढ़े हैं हम, प्रोडक्शन फंक्शन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, ठीक। तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, जीरो आएगी और निगेटिव हो जाएगी, ये पढ़ा है। लेबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? आप 1 से 2 लेबर लगाओ, 2 से 4 लेबर लगाओ, 2 से 3 लगाओ, 3 से 4 लगाओ, 4 से 5 लगाओ, 5 से 6 लगाओ, 6 से 7 लगाओ, तो हर लेबर लगाओगे तो हर लेबर को खर्च करना पड़ेगा, हर लेबर को उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस चुकाने पड़ेंगे लेबर को। लेबर को जो तुम पैसा चुका रहे हो, तो लेबर से मिलके क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को लेबर के ऊपर जो पैसा चुकाए हुए हो, ध्यान से सुनते रहो, इधर उधर एकदम मत देखो, लेबर को जो पैसा चुकाए हो उससे बन रहा है प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को लेबर के ऊपर जो पैसा चुकाया उसको कॉस्ट कहा गया। कॉस्ट उसी को तो कहा गया ना, टोटल कॉस्ट वही तो हुई। उस प्रोडक्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो तो आएगा एवरेज कॉस्ट आएगा, ठीक है। यही आपका सर बोर्ड पे है, ठीक। हम ये दोनों पहले लाइन देखो, मैंने वेरिएबल प्रपोर्शन लिखा हुआ है, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मेरा पिछला एग्जाम्पल भी था। टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना है? लेबर 1 रहा है तो 2 यूनिट, 5 यूनिट, 9 12 14 15 15 और 14। ये टीपी किस में आया है? यूनिट्स में आया है। हम यहाँ लिख देते हैं टीपी यूनिट्स में हमारी आई है, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि हर लेबर को हम ₹500 देते हैं। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ लेबर इज ₹500। हम हर लेबर को कितना, हर महीने मतलब हर एक लेबर को कितना दे रहे हैं? 500। बोर्ड पे एकदम देखते रहो इत्मीनान से। जब आपके यहाँ एक लेबर आया तो आपका खर्चा कितना हुआ? 500 रुपये। आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 500 रुपीज़। यानी कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये किस में जा रही है? इन रुपीज़ में जा रही है। एक लेबर हुआ तो 500 रुपये खर्च हुए, 2 लेबर हुआ 1000 रुपये खर्च होंगे, 3 लेबर होगा 1500 खर्च होंगे, 4 2000, 5 2500, 8 4000। ऐसे चलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 500 कर लोगे। भाई एक लेबर है 500 रुपये दिए, 2 लेबर हो गए तो अब मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है? 1000। 3 लेबर हो गए तो बीइंग एज ए प्रोड्यूसर मैं कितना खर्च कर रहा हूँ? 1500। ये बात हो गई।
2000, ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, अब मैं अगर लेबर पे 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ और लेबर 2 यूनिट बना रहा है तो ऑन एन, अच्छा एसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, एसी का फॉर्मूला बताओ, TC/Q होता है जी माट साहब, होता है ना। TC हमारा 500 है और Q हमारा, Q मतलब प्रोडक्शन, Q हमारा 2 है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी, 250 रुपये। लेबर पे खर्च हुआ 1000, आउटपुट है 5, पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी, 200 रुपये। लेबर पे खर्च हो रहा है 1500 और आउटपुट हमारा टोटल है 9, इसको 1500 को 9 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट 167, 166.66 समथिंग ऐसे आएगा, अप्रॉक्सिम 167 ले लेते हैं। हमारा 4 लेबरों पे 2000 रुपये खर्च हुआ और टोटल हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई वो 12 हुई, तो 2000 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो सेम आएगा। तो ये हमारी आ गई एवरेज कॉस्ट, आ गई। सबको डिवाइड कर लो, टोटल कॉस्ट को, जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज जो टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लो। टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आती है, कर लो, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब एवरेज कॉस्ट कर्व सर यू शेप होता है कहाँ, छोटी दौड़ में, शॉर्ट रन में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था शॉर्ट रन में, एक जरूरी चीज़, इसेंशियल एलिमेंट, इधर देख भैया, पहले जो कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है एक फेज पर, फिर स्लाइटली चेंज होती है, पहले तेज़ी से चेंज होगी, फिर स्लाइटली नीचे आएगी, फिर आ जाएगी मिनिमम, और बीइंग एज अ प्रोड्यूसर हम यहीं तक काम करने को तैयार भी होंगे। मिनिमम के बाद फिर ये हौले हौले बढ़ेगी धीरे धीरे, और फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से, अगर हम तब भी नहीं माने शॉर्ट रन में, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा एक फैक्टर तो फिक्स है ना, कैपिटल फिक्स थी ना, हम लेबर ही तो बढ़ा या घटा सकते हैं, कैपिटल तो हम बढ़ा घटा सकते नहीं है, वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से। देख लेते हैं सर, एवरेज कॉस्ट हमारी पहले लेवल पे, एक लेबर के टाइम हमारी एवरेज कॉस्ट 250 रुपये थी, 2 लेबर के टाइम हमारी एवरेज कॉस्ट 200 थी। देखो 250 से 200 कितने का चेंज आया, 50 का। 50 से अगला चेंज कितने का आया, 33 का। यानी कि पहली बार कॉस्ट हमारी 250 से 200 हुई है, यानी कि -50 हुई है। फिर 250 से पर यूनिट कॉस्ट हमारी हो गई है 167, -33। अभी कॉस्ट हमारी गिर रही है तेजी से। फिर यहाँ से यहाँ 250 से 200 तेजी से गिरी, 250 से 167 धीरे धीरे चेंज हुआ, 167 से 167 ही रह गई कांस्टेंट लेवल मिनिमम। इस पूरे शेड्यूल में देखो 167 से मिनिमम कॉस्ट है क्या कहीं, है ठीक। उसके बाद स्लाइटली बढ़ी, 167 से 178, 11 का चेंज, स्लाइटली बढ़ी। फिर 22 का चेंज थोड़ा और तेज़ी से, फिर 33 का चेंज और तेज़ी से, और फिर 52 का चेंज, बहुत आगे निकल गई कॉस्ट, ठीक। तो पर यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है, यानी कि अगर इस एक मार्कर को, एक मार्कर बने या 1000 मार्कर बने, अगर एक बने या 1000 बने और सब पे अगर 10 रुपये का खर्च है, तो हम एक भी बना सकते हैं, हम 1000 भी बना सकते हैं, हम 10,000 भी बना सकते हैं। मगर एक बनाने में कॉस्ट कुछ और आए, 1000 बनाने में कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कुछ और आ जाए, 10,000 बनाने में पर यूनिट कॉस्ट कुछ और आ जाए, तो हम ये काम कभी होने देंगे? हम फिर अपनी लिमिट जज कर लेंगे ना कि मुझे कितना यूनिट तक बनाना मेरे लिए सही है, और हम उतना ही तक बनाएंगे। तो ये आपका मिनिमम लेवल है, यानी कि बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आप कहाँ तक रखोगे, 4 लेबर तक रखोगे, 12 यूनिट तक आप मैक्सिमम बनाना चाहोगे, क्योंकि यहीं पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, पर यूनिट मिनिमम आ रही है। पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, मिनिमम। यानी कि आप कभी अपने बिजनेस में 4 से ज़्यादा लेबर रखोगे नहीं, आप 12 यूनिट से ज़्यादा कभी प्रोडक्शन करना नहीं चाहोगे। फेज़ 2 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फेज़ 2 है, ये हिट कर चुका है यहाँ पे फेज़ 2, ठीक है। और आपकी क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट 167 आ रही है, ठीक, तो आप इसको 180, 190, 200 जितने में भी बेचना हो बेच लो, ठीक है। तो इसलिए इकलौता रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है वो यू शेप्ड होती है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो इसका आंसर अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो लिखोगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन शॉर्ट रन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ओनली बिकॉज देयर वाज वन फैक्टर टू बी फिक्स्ड एंड वन टू बी वेरिएबल, वेयर लेबर इज वेरिएबल द रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, ठीक है। हर लेबर को 500 रुपये देना है, ये बात तय है, ठीक। तो इनिशियल लेवल पे
ठीक है, व्हेन लेबर इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज देन पर यूनिट कॉस्ट इज स्लाइट लो, ठीक। देन आफ्टर योर वैल्यू व्हेन लेबर इंक्रीजेज, फिर सेकंड स्टेप में आओ, व्हेन लेबर इंक्रीजेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट स्लाइटली रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, 9 से 12, 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप था, ठीक है। तो अब इस दशा में कॉस्ट क्या होगी, स्लाइट डिक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन गेट मैक्सिमम, जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा योर कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, ठीक है। और फिर आप तब भी नहीं माने, आपको एरिया फिक्स है मगर आप ज़बरदस्ती लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो। भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रहा था, इसमें 6 ही लोग आ सकते हैं, आप 6 रख लिए, ठीक है। 7वां भी अगर उस मशीनरी पे बढ़ा दोगे, ठीक है, वो 7वां कोई आउटपुट बना के देगा क्या, नहीं देगा ना, 7वां नहीं ना दे रहा था यहाँ पे, 7वां कोई भी आउटपुट नहीं ना एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया है, मगर उस 7वें के ऊपर खर्च करना पड़ेगा ना, उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना, इससे तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तुम अभी भी नहीं माने और तुमने 8वां एक और एम्प्लॉय ज़बरदस्ती बढ़ा दिया, वो 8वां आएगा, जो भी आपका पुराना बना हुआ सिस्टम है वो भी बिगाड़ देगा, तहस नहस कर देगा। हम लोग 6 लोग बहुत आराम से काम कर रहे थे, 7वां आया सुपरवाइज़र बन के, ठीक है, ये इन सबको देखेगा और सबके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। 7वां कुछ आउटपुट नहीं ना दे रहा है, सुपरवाइज़र बन के आया, वो दिन भर कॉपी पेन लेके कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, ठीक है, मगर वो कुछ कर तो रहा नहीं है, उसकी कॉस्ट जा रही है। इसका अल्टीमेट आपको हर्जाना कहाँ भरना पड़ेगा, आउटपुट की कीमत पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक आपका क्लोज रिलेटिव था, उसको भी बेचारे को नौकरी चाहिए, ठीक है, वो है यूजलेस एकदम, ठीक, उसको आपने अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया, ठीक, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर अब उसकी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगी, ठीक, अब उसकी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगी और आउटपुट तो आपका और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो 8वां आया है एक्स्ट्रा आदमी, वो बाकी 6 लोगों के कोऑर्डिनेशन को क्या करेगा, खराब कर देगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। पहले इन 6 लोगों में जो बढ़िया कोऑर्डिनेशन चल रहा था, अब उस 8वें के आने की वजह से 7वें तक भी एडजस्टेबल था मामला, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा आया था ना, तो हम लोग झेल लेंगे यार, मगर वो 8वां आया, उसने सारे कोऑर्डिनेशन को बर्बाद कर दिया, कॉस्ट भी बढ़ी। तो इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत जो है, एवरेज कॉस्ट जो है, पर यूनिट की यही तो होती है एवरेज कॉस्ट को ही पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। सीधी बात, क्लियर हो गया पंडा। तो मुझे लगता है कि कल हम लोग बातचीत कर लेंगे किस पे, रिलेशंस पे। रिलेशंस ये 3-4 पढ़ने हैं हमको, मुझे लगा 2 या 3 रिलेशन है, या 4 होंगे, बहुत होंगे तो, ठीक है। तो आज की बातचीत इसको नोट कर लो पूरा, आज की बातचीत को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं।